शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द फूड सैनिटेशन के हवाले से। यानी फूड सैनिटेशन के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और ये 5th चैप्टर का यानी इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ का जो है वो सेकेंड पार्ट है। तो वी हैव स्टार्टेड द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच मे काज फूड पॉइजनिंग। तो इसमें हमने तकरीबन 2-3 डिजीज़ को कवर किया था, यानी 2-3 तरह के हमने बैक्टीरिया के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमने बात की थी जो कि फूड पॉइजनिंग को जो है वो काज कर सकती है और ह्यूमन बींग में डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस जो है वो काज कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स फूड पॉइजनिंग। यानी कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स जो बैक्टीरियाज है वो किस तरह फूड पॉइजनिंग काज कर सकती है, ये कौन से फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये किस तरह जो है ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकता है और इसके साइन सिम्टम्स क्या है। तो वी विल टॉक अबाउट कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स पॉइजनिंग कॉमनली फाउंड इन स्टेव्स। ये अक्सर जो है ये सालन, स्टेव्स का मतलब है जब हम हार्ड और सॉलिड और इस तरह लिक्विड फूड को मिक्स करें, जिसको हम शोरमा या इसको हम कहते हैं सालन। तो इस तरह मोस्टली ये पाई जाती है, यानी कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, ये पाई जाती है स्टेव्स में, सालन में, इसी तरह सोप्स में एंड ग्रेवीज मेड फ्रॉम पोल्ट्री और रेड मीट। और इस तरह ग्रेवीज भी मुख्तलिफ टाइप्स के जो है वो सालन है जिसमें हम मीट वगैरह को मिक्स किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल के साथ। तो मोस्टली ये पाया जाता है सालन और सोप वगैरह में। कास्ड बाई स्पोर ग्रोविंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अक्सर ये बैक्टीरिया यानी जो कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स के बैक्टीरिया है ये मोस्टली जो है ये टॉक्सिन्स रिलीज़ कर लेता है और ये टॉक्सिन जो है या ये स्पोर्स जो है ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। कुकिंग विल किल बैक्टीरिया बट नॉट स्पोर। और इसी तरह अगर किसी फूड आइटम्स के अंदर कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स के स्पोर्स प्रेजेंट हो और हम उसको जो है वो गर्म करें, उसको हम कुक करें, तो कुकिंग के ज़रिए हम उसके बैक्टीरिया को यानी कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसने जो स्पोर्स प्रोड्यूस किए हो उस स्पोर्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते। सिम्टम्स इंक्लूड, अब देखें अगर एक पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो हम किस तरह उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि द फूड पॉइजनिंग इज़ दैट ऑफ बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स। तो इसके ये साइन एंड सिम्टम्स है। सिम्टम्स इंक्लूड नाजिया विदाउट वोमिटिंग, यानी एक पेशेंट को नाजिया होती है लेकिन वोमिटिंग्स नहीं होती। नाजिया का मतलब यह है कि उसको वोमिटिंग की फीलिंग्स आती है लेकिन वो वोमिटिंग नहीं कर सकता। डायरिया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, और इसी तरह डायरिया उसको होती है, लूज मोशन होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमच यानी स्टोमच और इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन होती है। प्रिवेंट बाई, अब देखिए कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स को, इसके बैक्टीरिया को, इसके स्पोर्स को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये प्रिवेंटिव टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम इसके बैक्टीरिया को और इसके स्पोर्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। यूजिंग प्रॉपर सर्विंग एंड स्टोरिंग टेम्परेचर, अगर हम प्रॉपर तरीके से जितने भी स्टोरिंग प्रोसेस है, फूड के प्रिपरेशन के प्रोसेस है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें, मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को अगर हम रोक दें तो इसकी वजह से हम इस डिजीज़ से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, कम्युनिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हॉट फूड अबाउट 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोल्ड फूड बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह जितने भी हार्ड फूड है जिसके लिए टेम्परेचर 140 रिक्वायर्ड है, हमने उसको हार्ड फूड पे जो है वो रखना है, हार्ड फूड पे प्रिपेयर करना है। जितने भी कोल्ड फूड है हमने वहाँ उसको कोल्ड जगह पे जो है वो रखना है। रेफ्रिजरेट मीट ग्रेवीज एंड कैसेरोल्स प्रॉम्प्टली, तो मतलब यह है कि जितने भी गोश्त है, जितने भी सालन है, इसके साथ साथ जितने भी फास्ट फूड आइटम्स है, हमने उसको अच्छी जो है वो एक कोल्ड टेम्परेचर में हमने उसको रखना है ताकि उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लो हो जाए और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर फॉर्मिंग की एबिलिटीज़ को हम ख़त्म करें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स है। MCQs में आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि हाउ वी मे प्रिवेंट्स बाई कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स, तो आप लोगों ने इस ऑप्शंस को, ये जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसके बाद है बोटिलिज्म। तो देखिए बोटिलिज्म ये बहुत रेयर बैक्टीरिया है, ये बहुत रेयर जो है वो फूड पॉइजनिंग को काज कर सकती है, लेकिन इसकी जो साइन सिम्टम्स है ये बहुत ज़्यादा सीवियर है। मतलब ये है कि ये बहुत कम लोगों को जो है वो फूड पॉइजनिंग काज कर सकती है, लेकिन इसके जो साइन सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। फाउंड इन कैंड लो एसिड फूड एंड स्मोक्ड फिश। तो अक्सर बोटुलिज्म्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स है ये पाए जाते हैं कैन में। मुख्तलिफ़ किस्म के पेप्सी, 7 अप वगैरह के कैन देखते हो। इस तरह बेकरीज में मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आइटम्स के लिए, जेलीज़ के लिए केन्स वगैरह बनाए जाते हैं, स्टील के बनाए जाते हैं या वो बनाए जाते हैं चादर वगैरह से। तो इसमें अक्सर जो है प्रेजेंट होता है बोटुलिज्म। इसी तरह लो एसिड फूड, वो फूड जिसकी एसिडिटी कम हो, एंड स्मोक्ड फिश, और वो फिश जिसको हम किसी कोयले के ऊपर जो है वो तैयार करें, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होती है बोटुलिज्म्स की। caused by spore producing bacteria growing in absence of oxygen and improper canned food। तो अक्सर बोटुलिज्म जो है ये भी स्पोर फॉर्मिंग प्रोड्यूसिंग या स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। जिस तरह हमने कोलोस्ट्रिडियम परफरेंसिस के बारे में बात की, वो एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। जस्ट लाइक द सेम बोटुलिज्म भी एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और ये स्पोर प्रोड्यूस कर लेता है, और ये स्पोर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जारी रहते हैं। यानी मतलब ये है कि इसकी प्रोडक्शंस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, अगर एक इंडिविजुअल को फूड पॉइजनिंग हो जाए बोटुलिज्म्स के जरिए की वजह से, तो इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। इंक्लूड डबल विजन। तो देखिए, इसमें डबल विजन होता है, मतलब ये है कि इसके जो स्पोर्स है ये नरोटॉक्सिसिटी काज कर सकती है, ये सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर सकता है, और इसकी वजह से मुख्तलिफ नर्व की जो इम्पल्स होती है, इस इम्पल्स को जो है वो ख़त्म कर लेता है, और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स काज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये डबल विजन काज कर सकती है। इसके साथ साथ इनएबिलिटी टू स्वालो, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, अगर प्रेनिक नर्व वगैरह को जो है वो ऑप्टिक नर्व का अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाए या इसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी काज हो जाए, तो इसकी वजह से डबल विजन होती है। रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, अगर प्रेनिक नर्व की वजह से जो है प्रेनिक नर्व पे ये स्पोर्स अटैक करे, तो मतलब ये है कि ये बहुत रेयर जो है वो सिम्टम काज करती है, लेकिन इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। 65% ऑफ विक्टिम डाइज। तो देखें, तकरीबन 65% लोग जो है इस बीमारी से जो है वो मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसके कंडीशन यानी इसके केसेस बहुत कम है, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है। प्रिवेंशन, हम किस तरह इससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, तो इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इजी है। नेवर ईट फूड फ्रॉम अ बल्जिंग, डैमेज और लीकिंग कैन। तो देखिए, जितने भी कैन्स हैं जो कि बेकरी में पड़े रहते हैं, बेकरी से हम उठा के उसको यूज़ कर लेते हैं, तो हमने उसको इस्तेमाल करने से पहले, उसके अंदर जो फूड आइटम है उसको खाने से पहले हमने मेक श्योर करना है कि वो बल्ज ना हो, वो मोड़े हुए ना हो, डैमेज ना हो, या इसके अंदर कोई सुराख वगैरह ना हो। अगर कोई इस तरह कैन हमें दे दे बेकरी से, तो हमने उससे इनकार करना है और हमने इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। इकोलाई, इकोलाई का मतलब यह है इस्केरेशिया कोलाई। ये भी एक बैक्टीरिया है फाउंड इन ग्राउंड बीफ। तो अक्सर ये ग्राउंड बीफ, जिसको हम कहते हैं कीमा यानी मीट के लार्ज पीस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। कंटामिनेटेड वाटर, जितनी भी कंटामिनेटेड वाटर है, अनपास्चुराइज मिल्क, वो मिल्क जिसको हम गर्म किए बगैर हम उसको पी लें। एंड कंटामिनेटेड पर्सन, और मुख्तलिफ़ किस्म के वो लोग जिसके हाथों पाँव पे जो है इकोलाई के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो ये अक्सर इससे जो है वो काज हो सकती है। Caused by ingestion contaminated food or water are being in contact with a human or animal carriers। तो अक्सर देखें, अगर वो फूड आइटम फॉर एग्जांपल ग्राउंड बीफ की हमने बात की, कंटामिनेटेड वाटर की हमने बात की, अनपास्चुराइज मिल्क की हमने बात की, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से इकोलाई की जो फूड पॉइजनिंग है वो काज हो सकती है। इसके साथ साथ जिस तरह हमने बात की कंटामिनेटेड पर्सन, अगर ये किसी पर्सन या किसी एनिमल के ऊपर प्रेजेंट हो और हम उसको टच करें, तो उसकी वजह से भी इकोलाई ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफ़र हो सकती है। सिम्टम, अब देखिए इकोलाई की सिम्टम्स क्या है। ब्लडी डायरिया, दिस इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक विद इकोलाई। अगर एक पेशेंट को इकोलाई की फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उसको ब्लडी डायरिया होती है। इस तरह क्रैम्प, ब्लडी डायरिया का मतलब ये कि उसके डायरिया में, उसकी स्टूल्स में जो है वो ब्लड आता है। क्रैम्प्स इन एल्डरली और इन्फेंट रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शंस एंड किडनी फेल्योर। और इसी तरह जितनी भी एल्डर्ड पॉपुलेशन होते हैं और इसके साथ साथ इन्फेंट होते हैं, इसमें आरबीसी की डिस्ट्रक्शंस होती है और इस तरह एनीमिया काज होती है, और एनीमिया के साथ साथ किडनी प्रॉब्लम। प्रिवेंट बाय, अब हम इससे किस तरह खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुक ऑल मीट थॉरोली 160 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी फूड है हम उसको जब प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसको हमने 160 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाउ टेम्परेचर पे हमने उसको गर्म करना है। कीप रॉ मीट सेपरेट फ्रॉम अदर फूड। जितने भी रॉ मीट है, रॉ मीट का मतलब यह है जिसको अभी हम पकाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी शॉप से जो है मीट उठा लिया तो उसको हम कहते हैं रॉ मीट। अब आप अगर उसको बॉयल ले, उसको किसी प्रेशर कुकर के अंदर डाल दे, तो उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। तो मतलब ये है कि रॉ मीट को दूसरी फूड आइटम से जो है सेपरेट करना है। ड्रिंक पास्चुराइज मिल्क, यानी मिल्क को पहले गर्म करना है, इसके बाद पीना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है
उसको खाने से पहले अच्छी तरीके से वॉश करना है। डोंट स्वॉलो लेक और पूल वाटर। जितने भी पूल्स है जिसमें लोग जो है वो स्विमिंग कर लेते हैं, इस तरह लेक से नदी नाले है, इसके वाटर को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पीने के लिए। 4 स्टेप टू फूड सेफ्टी। आप देखिए फूड सेफ्टी के लिए जनरली 4 स्टेप जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इन 4 स्टेप की वजह से हम फूड की सेफ्टी को मेक श्योर बना सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर हम इस 4 स्टेप को अप्लाई करें, इसके ऊपर अमल करें, तो इसकी वजह से हम फूड को जो है वो सेफ़ बना सकते हैं, कम्युनिटी को फूड पॉइजनिंग डिजीज़ से बचा सकते हैं। तो मतलब ये है कि वो 4 कौन से स्टेप्स है जिसके ज़रिए हम फूड को जो है वो सेफ़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्लीनलीनेस, दूसरा है सेपरेट, थर्ड है कुक एंड फोर्थ वन इज़ चिल। अब हम इसमें एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीन के बारे में। तो क्लीनिंग का मतलब यह है कि फ़ूड को प्रिपेयर करते वक्त जो चीज़ हम प्रिपेयर कर लेते हैं, जो फूड आइटम्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। इसके साथ साथ हमने अपने हाथों वगैरह को अच्छी तरीके से वॉश करना है। इसके साथ साथ जो बर्तन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो चूरी, यूटेंसिल्स, कट बोर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। मतलब यह है कि जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए हमने प्रॉपर जो है वो वॉशिंग टेक्निक यूज़ करना है। यानी वॉश हैंड एंड सरफेस ऑफन, यानी जितनी भी सरफेसेस है जहाँ पे हम फूड आइटम्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, यूटेंसिल्स है, इसके साथ साथ चूरी वगैरह है, इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश करना है। मतलब ये सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड, यूज़ प्रॉपर हाइजीन। इसके साथ साथ वॉश कटिंग बोर्ड्स। कटिंग बोर्ड वो मतलब स्मॉल के प्लेट्स होते हैं जिसमें हम फूड आइटम्स को जो है वो काट देते हैं। यूटेंसिल्स एंड काउंटर्स वो मेज़ वगैरह विद हॉट सोपी वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईच फूड प्रिपरेशन। मतलब यह है कि फूड को प्रिपेयर करने से पहले, फूड को प्रिपेयर करने के बाद जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सोप और गर्म वाटर से इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ प्लास्टिक एंड नॉन पोरस कटिंग बोर्ड्स। और जितनी भी कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्लास्टिक की होनी चाहिए। मतलब है कि ऊट के नहीं होने चाहिए। ऊट का मतलब यह है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ऊट की कोई तख्ती वगैरह इस्तेमाल करें जिसके ऊपर हम बड़े बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो है वो पोर्स बन जाते हैं और ऊट के पार्टिकल जो है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये स्मॉल पार्टिकल जो है जो कि चूरी ने बनाया है ये मिक्स होते हैं फूड आइटम्स के साथ। तो मतलब ये है कि प्लास्टिक की जो है वो बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें स्मॉल पोर्स नहीं बन सकते। कंसिडर पेपर टॉवल और वॉश क्लॉथ टॉवल अफन इन हॉट वाटर। और इसी तरह अक्सर जो है वो टॉवल इस्तेमाल करना चाहिए इन सरफेस को अच्छी तरीके से वॉश करने के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्लॉथ इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे तरीके से इन सरफेस को साफ़ करना है। सेपरेट। तो सेपरेट का मतलब क्या है? डोंट क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब यह है कि अक्सर हम देखते हैं अपने किचन में कि फॉर एग्जांपल हम ये एक पुट प्रिपेयर कर लेते हैं और ये दूसरी पुट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हम एक चम्मच से फॉर एग्जांपल ये हमारी एक चम्मच से हम इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं, इस फूड बी को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी तरह अगर फूड ए के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो हम इस चम्मच के ज़रिए इसको क्रॉस कंटामिनेट करके हम फूड बी तक उसको कन्वर्ट कर सकती है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए हमने सेपरेट बनाना है, यानी प्रिपरेशन के वक्त भी, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के रेफ्रिजरेटर के अंदर भी सब्ज़ी वगैरह को आप लोगों ने सेपरेट रखना है। सेपरेट रॉ मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड इन योर ग्रोसरी। यानी ग्रोसरी हमारी जो किचन है, किचन के अंदर जो हमारी अलमारी है इसके अंदर हमने इसको सेपरेट रखना है। कार्ट एंड इन योर फ्रिजरेटर, यानी फ्रीज़र और फ्रिजरेटर में हमने तमाम सब्जियों में वजात वगैरह को मिक्स नहीं करना है, हर एक चीज़ को अपने अलग जो है पोर्शन पे रखना है। यूज़ डिफरेंट कटिंग बोर्ड फॉर रॉ मीट और स्टेरलाइज बिटवीन फूड्स। यानी जो मीट्स के लिए, रॉ मीट्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं रॉ मीट, मानी फॉर एग्जांपल हमने मीट का एक बड़ा वाला जो है वो पीस लेके आया और हम उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमने अलग प्लेट जो है वो कार्डबोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जिस पे हम मीट को काटते हैं। ऑलवेज वॉश हैंड कटिंग बोर्ड्स एंड यूटेंसिल आफ्टर दे आर इन कॉन्टेक्ट विद रॉ मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड। जितने भी रॉ मीट से जब हम किसी कटिंग बोर्ड पे हम उसको काट दें तो इसके बाद उसको अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। इसके साथ साथ न्यू प्लेस कुक्ड फूड ऑन अ प्लेट विच प्रीवियसली हेल्ड रॉ फूड। और इसी तरह जब हम किसी नए फूड को प्रिपेयर करें तो हमने उसको, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम फॉर एग्जांपल कोई चिकन वगैरह बनाते हो तो एक प्लेट में हम चिकन को वॉश कर लेते हैं, फिर जो है ना किसी देगची वगैरह में, किसी बर्तन वगैरह में हम इस चिकन को डाल के उसके साथ घी वगैरह मिक्स करके उसको तैयार कर लेते हैं। फिर ये चिकन जब हम तैयार कर लेते हैं तो इसको हम अगेन उस बर्तन में जो है डाल देते हैं जिसमें हमने उसको वॉश किया गया हो, और उसको वॉश भी हम नहीं करते ये सालन डालने से पहले, तो इसकी वजह से भी जो है क्रॉस कंटामिनेशन हो जाती है। थर्ड जो ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम फूड को सेफ बना सकते हैं वो है कुक टू प्रॉपर टेम्परेचर। कुक टू प्रॉपर टेम्परेचर का मतलब यह है कि जिस फूड आइटम्स के लिए,
तो मतलब ये है कि जितने भी फूड आइटम्स है, हर एक फूड आइटम्स के लिए अपना अलग सा टेम्परेचर्स है। तो हमने इस टेम्परेचर के ऊपर इस फूड आइटम को प्रिपेयर करना है। यूज़ अ क्लीन थर्मामीटर टू मेजर इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कुक्ड फूड। तो अक्सर जितने भी स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स है, स्टैंडर्ड बेकरी वगैरह है, वो अपनी फूड आइटम्स को तैयार करने के बाद उसकी टेम्परेचर चेक करते हैं और इसके अंदर वो कुकिंग का थर्मामीटर, अलग सा थर्मामीटर होता है, वो उसके अंदर डाल देता है। कुक्ड रोस्ट टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोस्ट को आप लोगों ने 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्रिपेयर करना है। पोल्ट्री यानी चिकन वगैरह को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोगों ने तैयार करना है। इसके साथ साथ ग्राउंड बीफ या जिसको हम कीमा कहते हैं, उसको आप लोगों ने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे तैयार करना है। डोंट ईट ग्राउंड बीफ दैट इज़ स्टिल पिंक। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जब आप लोग कीमा वगैरह को तैयार कर लेते हो तो पहले उसका कलर पिंक बन जाती है, तो अक्सर लोग उसको ये समझते हैं कि ये प्रिपेयर हो गया। तो मतलब ये है कि ये इस टाइम पे प्रिपेयर नहीं हुआ। जब उसकी टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए तब आप लोग उसको खा सकते हो। कुक्ड इग अंटिल द yolk एंड वाइट आर फेम। अक्सर आप लोग देखते हो विलेज में कि लोग जब अंडा खा लेते हैं तो अंडा जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। यानी मतलब ये कि जब उसकी जर्दी उसकी वाइट से सेपरेट हो जाए तो इस टाइम पे वो कंप्लीट पक जाती है। डोंट यूज़ रेसिपी विद रॉ और पार्शियली कुक्ड फूड। वो रेसिपी, वो टेक्निक आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें हम रॉ फूड को कुक्ड फूड के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो वो रेसिपी आप लोगों ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। चिल का मतलब यह है रेफ्रिजरेट प्रॉम्प्टली, यानी जिस फूड आइटम्स के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। रेफ्रिजरेट और फ्रीज पेरिशेबल विद इन 2 आवर्स आर सूनर। तो मतलब ये है कि जो भी फूड आइटम्स हम फॉर एग्जांपल प्रिपेयर कर लेते हैं उसको 2 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी रेफ्रिजरेटर या किसी फ्रीज़र के अंदर आप लोगों ने रखना है। अगर 2 घंटे इसके ऊपर गुजर जाए तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री पॉसिबल हो सकती है। नेवर डिफ्रॉस्ट एट रूम टेम्परेचर। डिफ्रॉस्ट का मतलब यह है कि अक्सर जो है हम किसी फूड आइटम्स को जो है वो किसी कंटेनर में रख देते हैं और इसके ऊपर हम बर्फ़ रखते हैं। तो फ्रिज में रखने की बजाय हम उसके ऊपर जो है इस कंटेनर के ऊपर हम बर्फ़ रखते हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्रॉस्ट। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है, क्योंकि अगर ये बर्फ़ पिघल जाए तो शायद इसकी टेम्परेचर दोबारा जो है वो राइज हो जाए। ता फूड इन द फ्रिज माइक्रोवेव और अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। ता फूड का मतलब यह है वो फ्रोज़न फूड। फॉर एग्जांपल आपने गोश्त किसी फ्रीज़र में रख दिया तो वो जो है वो एक फ्रोज़न फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं ता फूड। तो इस ता फूड को आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख दें तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लेता है जब ये अपनी शक्ल में आ जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा जल्दी करें, उसको वाटर के अंदर रख दें या किसी माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दें, ताकि उसके अंदर जो भी वाटर है, फ्रोज़न वाटर है, वो पिघल जाए और वो अपनी शक्ल इख्तियार करे। और इस तरह अगर आप रूम टेम्परेचर पे उसको रख दें तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लेता है, और इस काफ़ी टाइम में ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिक्स हो जाए। डिवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ लेफ्ट ओवर इनटू स्मॉल शैलो कंटेनर फॉर क्विक कूलिंग। और इसी तरह जितने भी लार्ज पीसीज होते हैं फूड के या इस तरह मीट वगैरह के, उसको आप लोगों ने स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करना है और रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, क्योंकि स्मॉल पीसीज डायरेक्टली जो है वो फ्रोज़न बन जाते हैं। डोंट पैक प्रेशर कोल्ड एयर नीडेड टू सर्कुलेट। और इसी तरह जब आप कोई चीज़ को पैक करना चाहते हो और इसको फ्रिज के अंदर रखना चाहते हो तो इसके अंदर एयर को आप लोगों ने नहीं छोड़ना है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंट शो कर लेता है फ्रोज़न फॉर्म को एडॉप्ट करने के लिए। यू हैव द टूल टू फाइंड बैक्टीरिया एंड कीप फूड सेफ। तो देखें, अभी तक आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स के बारे में डिटेल से जो है वो समझ ली। इसके जितने भी प्रोसेस है उसको आप लोगों ने डिटेल से जो है आप लोगों ने अंडरस्टैंड की। तो ये अब आप लोगों की टूल्स है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग किस हद तक जो है इसको अप्लाई करते हो अपनी डेली लाइफ में, और इसकी वजह से आप अपने फूड को सेफ रखते हो। यूज़ देम ऑल द टाइम व्हेन यू आर इन द किचन। और ये जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़े मुख्तलिफ़ किस्म के फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए, ये आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के किचन्स में आप लोगों ने जो है अप्लाई करना है। इस तरह नहीं कि बस आप लोगों ने इसको जो है पढ़ लिया और फिर स्किप कर लिया। तो मतलब यह है कि आप लोगों ने ये डेली लाइफ में भी मॉडिफाई करना है और इसके साथ साथ कम्युनिटी के लोगों को भी इसके बारे में बताना है।